अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, हुकूमत को आए हुए 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और मुल्क भर में महंगाई की जो महसूस की जा रही है और देखी जा रही है, उससे लोगों की वाकई में चीखें निकल गई हैं। हुकूमत का यही कहना है कि हम कोशिशें कर रहे हैं इन सारे हालात पर काबू पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है मामलात जो है कुछ ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग क्या कहते हैं इस हवाले से हम जानेंगे। बहुत सी ख़वातीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन अपनी आवाज़ जो है पहुंचाना चाहती हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने जो इस 3 साल में जो पीटीआई के आई है, 3 साल से ज़ायद अरसा हुआ है, तो ये क्या महसूस करती हैं महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि किचन इन्हीं लोगों को चलाना होता है और ये बखूबी बता सकती हैं कि ये महंगाई की क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहना चाह रहे थे कि ज़ाहिर बात है हुकूमत तो आ जाती है, पलट पलट के वही लोग आते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन जो सामान है, लोग हैं, उनकी ना बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है और ना खाने पकाने में कमी आ रही है। खाना तो रोज़ ही चाहिए सबको। तेल देखें 340 रुपये हो गया। 1 किलो तेल कितने दिन चलता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आटा इतना महंगा है, बेचारा रोज़ी करने वाला रोज़गार करे जा रहा है मेहनत, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि थोड़ी महंगाई को भी कम कीजिए। अगर ये कर लेंगे तो गवर्नमेंट तो मुसलसल यही कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। एहसास है, वज़ीर आज़म साहब बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे एहसास है, लेकिन मामलात आपके भी सामने हैं और मेरे भी सामने हैं और लोग भी इसको देख रहे हैं। तो लेकिन हम जब लेने जाते हैं तो वो ये तो यही कहते हैं कि आगे से महंगा है, आगे से महंगा है। अब बताइए, इसका हमारे पास तो हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, हमारे घर तो उतने ही पैसे आते हैं, उतना ही बिल तो मज़ीद इतना आता है कि जिसकी इंतहा नहीं है। जबकि ऐसी स्प्लिट चलता नहीं है, कुछ नहीं चलता, लेकिन सब वही हाल है। गैस आती है, नहीं आती, सर्दियों में नहीं आएगी अब गैस, लाइट भी आना जाना है और सब चीज़ें वही प्रॉपर्ली हैं। तो किस चीज़ में भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम तो यही चाहते हैं कि कमी भी हो और अब तनख्वाहें भी बढ़ें, जब भी गुजारा होगा। अच्छा, और भी ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ये मेरा नाम समर है। समर, ये बताइए आप कि क्या महसूस करती हैं? वज़ीर आज़म साहब तो मुसलसल कह रहे हैं कि मामलात जो है बेहतर हो जाएंगे, आप बताएं। वो तो पहले भी कह रहे थे कि घबराना नहीं, वो तो हर बात पे कहते घबराना नहीं। कैसे नहीं घबराए, आप बताएं। किराए का घर है और मज़दूर हैं हमारे शोहर, वो इस तरह की कम महदूद आमदनी है हमारी, और हम क्यों ना घबराएं। ज़्यादा किराए में भी मतलब वो नहीं हो रही कमी, और ना क्या कहते घर के खर्चे में कमी हो रही है, और वो कहे जा रहे हैं घबराना नहीं, अभी और मज़ीद हालात ख़राब होंगे, और मज़ीद हालात ख़राब होंगे तो फिर बताएं हम कहाँ जाएंगे। अभी इतने ख़राब हालात हैं तो उससे ज़्यादा और हालात क्या ख़राब करेंगे। हम इससे दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता है आपको कि आप हम पर रहम कर दें, अल्लाह के वास्ते हम पर रहम कर दें। आपने तो दावा किया था कि मैं इस मतलब मुल्क में जो ना ये क्या कहते हैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे आप मदीने की रियासत? आप तो बल्कि और कुर्फा यानी कि उनकी आप नकाली करना है, यहूद व नसारा की, आप बल्कि हमें उनके खिलाफ बल्कि हमारे को ना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देख लें, वैक्सीनेशन का देख लें, बहुत सारे ऐसे आप एजेंडे ला रहे हैं कि जो हमारे को बिल्कुल पीछे पस्ती में लेके जा रहे हैं। आप तो हमें बिल्कुल मदीने की रियासत तो नहीं बना रहे, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मदीने की रियासत है। ये कहाँ से मदीने की रियासत नहीं, है? क्या वज़ीर आज़म की बात पर जो है एतबार नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरा तो जो दावा है, देखें, अगर कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं बहैसियत है कि शहरी, मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मुझे बिल्कुल ना बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है। और हम इस हुकूमत पे तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है। बराए मेहरबानी हमें नई हुकूमत चाहिए, और इस्लामी यानी कि हम चाहते हैं इस्लामी रियासत बने। जिस तरह के उन्होंने दावा किया था, अगर ऐसी रियासत बनाएंगे तो हम उनका साथ देंगे, वरना हम आइंदा जो ना उसमें हम वोट में उनका साथ नहीं देंगे। मोहल्ले का वाक़या हुआ है कि एक औरत ने, पता है क्या, उसके मियाँ को मजदूरी नहीं मिल रही थी। 3 दिन से वो बच्चे उसके बिलख रहे थे और वो बार बार जा रहा था, लेकिन वो मजदूरी ना मिली। तो फिर क्या हुआ, उस माँ ने अपने बच्चे को बिलखता हुआ सता हुआ देखते हुए जो ना उस माँ ने खुदकुशी कर ली। अब बताएं, इसका कत्ल का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है या कोई और? आप बताएं। कि हम आपको बता नहीं सकते कि हम जब ये वाक़या हुआ तो हम लोग, हमारी की रूह तक काँप गई हमारी। सोचें कि क्या होगा इस मुल्क का, इन आवाम का, बेचारे गरीब आवाम का क्या होगा, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। आयशा। आयशा साहिबा, ये बताइए कि आप भी एक तवील अरसे से देख रही होंगी मुख्तलिफ हुकूमतें आ रही हैं, पिछली हुकूमतों में और अब की हुकूमत में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? फ़र्क तो महसूस हुआ है, हमें लगता है कि ये मुखलिस हैं, लेकिन देखिए हम समझते हैं कि इनकी ईमानदारी
और ये अखलास हमें जब नज़र आएगा जब ये आवाम का ख्याल करें। बेशक ये कहते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न है, कैसे गामज़न? जब गरीब आदमी को पेट भर के रोटी नहीं मिलेगी तो अपने बच्चों को तालीम कैसे दिलाएगा, इलाज मुआवजा कहाँ से करेगा? ज़िंदगी तंग कर दी गई है, आम लोगों पे ज़िंदगी तंग हो रही है। यकीन माने बाज़ार जाते हैं, अगर आज कीमत कुछ है कल कुछ है, तो ये महंगाई का तूफ़ान क्यों इतना आगे बढ़ रहा है? हमारे अवाम जो है पसमानदा मुल्क है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है हमारा। अच्छा, क्या आप नहीं समझती हैं 2 साल 1.5 साल बाकी है हुकूमत का, कुछ उसमें बेहतर हालात होंगे? मुझे तो नहीं लगता, जैसे कि ये हुकूमत इक़दामात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत आगे चल सकेगी। देखें, हुकूमत जब आपने वादा किया था रियासत मदीना का इस्लामी निज़ाम लाने का, अगर आप इस्लाम के निज़ाम पे चलेंगे तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा और इंशाअल्लाह हम दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके इक़दामात जो हैं वो इस्लाम की तरफ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो रोना है वो है महंगाई का। आदमी का पेट है जिसके लिए इंसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, लेकिन वो मजबूर हो चुका है। 2 वक्त रोटी मैसर करना लोग हाल हैं। फिर क्या होता है कि वो बच्चे जो है चोर और डकैत बन रहे हैं। ये जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही है इसी वजह से हो रही हैं कि बच्चे मजबूर हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। तालीम याफ्ता होकर भी, तालीम हासिल करके, हुनर हासिल करके भी वो महरूम है नौकरी से, मुलाजमत नहीं मिलती है। मिलती तो बहुत थोड़ी, तो कलील तनख्वाह होती है। और चलें, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये है कि अल्लाह के से आप महंगाई का खात्मा करें, कुछ कमी करें। बिल हैं वो इतने बढ़कर आ रहे हैं, दवाइयाँ हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं, यानी हर शोबे में ज़िंदगी का, हर शोबे में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये चाहिए कि हमें कि कुछ तो आप रहम करें। आप तो महलों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कारों में सफ़र करते हैं, आपको नहीं पता कि जो गरीब आदमी वैगन में या रिक्शे में सफ़र करता है उनका किराया कितना हो चुका है। वो कैसे करेगा, वो कैसे आगे जाएगा? उसके लिए अल्लाह का। अच्छा जी, आप क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? जैसे लोग बात करें, आपका क्या राय है? देखिए, हमने तो ये नारा सुना तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, वोट दें इनको। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ये हुकूमत आई है, वोट दिया, चले आ जाए, कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बद से बदतर हालात हो गए। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे वो गवर्नमेंट में आ गए। जहाँ आटा 60-70 रुपये था वहाँ आप 800 रुपये का 10 किलो आटा आता है। जहाँ चीनी 60-70 थी 120 रुपये किलो हो गई। ये तब्दीली आई है, हर चीज़ पे आफत आ गई। ऐसा लगता है पर लग गए भाई। पेट्रोल बढ़ता है, वे तो कहती गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है पेट्रोल अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर है आपका। तो ये सब क्या है? ये तो पेट्रोल बढ़ाए चले जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ता है सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो भाई गरीब का सोचें, इन्हें थोड़ी पता है महंगाई कहाँ है, इन्हें क्या पता? महलों में रहने वाले लोग हैं, इन्हें गरीब आम आदमी का थोड़ी पता है। हमें पता है किस तरह हम गुजारा करते हैं घर में। शोहर की लगी बंदी आमदनी, उसमें बच्चे हैं। पहले मेरे बच्चे हैं ना प्राइवेट स्कूलों में थे, अब सब गवर्नमेंट में कर दिए क्योंकि नई फीस पे कर सकते हैं हम लोग। इतनी अपना चूल्हा जलाएं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं। एक बिजली के बिलों ने हमारा खून पिया हुआ है। बिजली नहीं आती लेकिन बिल इतने, पानी नहीं आता, उसका गैस नहीं आती, बिल तो वही आ रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो अभी देखें ना, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। वो ऐसे ही कोशिश करते हैं। आपको एतमाद नहीं है अभी भी? यानी देखें कहाँ कोशिश नजर आती है ना, नजर तो आए, कुछ तो नजर आए कि हाँ इतनी कीमतें गिर गई। यहाँ तो कीमतें बढ़ रही हैं बजाय गिरने के। कोशिश होती है, नजर आती है। यहाँ नजर नहीं आ रही। बिजली के बिल जैसे पहले आते थे वैसे आ रहे हैं। बिजली तो नहीं आती, हमारे बिल तो वैसे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम शुमाइला नाम है मेरा। अच्छा शुमाइला साहिबा, ये बताइए कि 3 साल हो गए माशाल्लाह, बल्कि ज़्यादा हो गए 3 साल से हुकूमत को, और लोग जो है महंगाई के बारे में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगी? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आमदनी इतनी है नहीं जितनी महंगाई इन लोगों ने की हुई है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग महंगाई से। खर्चा इतना है, घर में 8-8 बंदे खाने वाले, कमाने वाला एक है जिसके ही मतलब काम इतना लगता नहीं है और उनकी महंगाई इतनी है। बच्चा क्या करेगा बंदा, बहुत परेशान। क्या मुतालबा करना चाहेंगी हुकूमत से कि क्या हुकूमत ऐसे इकदाम यही कहते हैं कि बस आमदनी हम लोगों का मतलब महंगाई कम करें। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और इतनी बीमारियां हो रही है कि हम कहाँ से इलाज करवाएं बच्चों का। बच्चे भी बीमार, हम लोग बीमार, कमाने वाले एक खाने वाले 8 बंदे होते हैं, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई इन लोगों ने इतनी बढ़ाई हुई है हुकूमत ने, तो बस ऐसे इससे तो बंदा मर ही जाए। बंदा क्या करेगा बंदे? नाजरीन, आपने ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी। बहुत सारी ख़वातीन का यही मुतालबा था। एक खातून ने तो यहाँ तक कह दिया कि हुकूमत को चाहिए कि खुदा के लिए वो हुकूमत छोड़ दे, और ख़वातीन ने यह भी कहा कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि जो गवर्नमेंट के मज़ीद 2 साल बाकी हैं उसमें वो कुछ डिलीवर कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।